एक सोलर स्टॉक जो एक साल में 80-90% गिर गया हो, पर क्या फिर भी ये छुपा हुआ मौका हो सकता है? आज हम जेंसॉल इंजीनियरिंग का सच निकालेंगे, ग्रोथ प्रॉमिस है या डेंजर सिग्नल। आज का वीडियो एक ऐसे स्टॉक पर है जिसे लोग पागल तरीके से देख रहे हैं, जेंसॉल इंजीनियरिंग। हम डिस्कस करेंगे कंपनी क्या करती है, रीसेंट ड्रामा क्या है, फाइनेंशियल्स का हाल, रिस्क्स और आपके लिए फ्यूचर में क्या संभावना है। जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड एक रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर सोल्यूशन प्रोवाइडर है। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ईपीसी प्रोजेक्ट्स, सोलर एडवाइजरी, रूफटॉप, ग्राउंड या फ्लोटिंग सोलर एक्सेट्रा। फाउंडेड इन 2007, हेडक्वार्टर्ड इन अहमदाबाद। डाइवर्सिफिकेशन अटेम्प्ट भी हुई थी, ईवी लीजिंग या परचेज टाइड विद ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी एक्सेट्रा। स्टॉक का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। एक साल में 80-90% लॉस, 6 महीने में 75-80% गिरावट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज डाउनग्रेड किए हैं ड्यू टू लिक्विडिटी इश्यूज, डिलेड डेट सर्विसिंग और डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट कंसर्न्स। सेबी ने प्रमोटर्स के खिलाफ एक्शन लिया है। फाउंडर्स अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को सिक्योरिटीज मार्केट में की पोजीशन से टेम्परेरी बैन किया गया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिजाइन कर रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठ रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी या अदर एजेंसीज ने डॉक्यूमेंट सीज किए हैं। फंड मिसयूज, लोन डिफॉल्ट के एलिगेशंस हैं। Insolvency pleas filed by IREDA and maybe others over 729 crore loan default matters. NCLT order भी रिजर्व है। करंट शेयर प्राइस चल रहा है 46 से 50 रुपए अप्रॉक्स। बुक वैल्यू, कंपनीज ऑफन से स्टॉक ट्रेडिंग मच बिलो बुक वैल्यू। ऑन स्क्रीनर 0.30 टाइम्स बुक वैल्यू। ROE 22 से 23%, ROCE 14 से 15% पास डेटा में। रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकली, 5 साल प्रॉफिट ग्रोथ 53.3% CAGR, but margin pressure, interest cost, debt service, investor trust down. Dividend yield 0. Sector favorable, renewable energy globally और इंडिया में डिमांड बढ़ रही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज रिन्यूएबल पुश कर रही हैं। हिस्टोरिकल ग्रोथ, ईपीसी एक्सपीरियंस, सोलर एडवाइजरी, फ्लोटिंग, ग्राउंड या रूफटॉप सोलर का प्ले है। अगर सिचुएशन स्टेडी हो तो रिकवरी पोटेंशियल है। अंडरवैल्यूड लग रहा है अभी प्राइस बाय बुक बेसिस पे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपील हो सकता है अगर गवर्नेंस और फाइनेंशियल क्लैरिटी आए। बहुत सीरियस गवर्नेंस इश्यूज हैं, फंड मिसयूज, डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी एलिगेशंस, प्रमोटर्स और बोर्ड पर रेगुलेटरी एक्शन, लिक्विडिटी और डेट सर्विसिंग कंसर्न्स, इंसॉल्वेंसी पिटिशंस पेंडिंग, सेबी, ईडी, अदर रेगुलेटर्स इन्वॉल्व्ड हैं। ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। प्रमोटर्स का इन्वॉल्वमेंट कंट्रोवर्सी का सेंटर है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हर्ट करता है। स्टॉक बहुत वॉलेटाइल, स्टक इन डाउन ट्रेंड, टेक्निकल्स वीक, रिकवरी का क्लियर सिग्नल नहीं दिखा रहा अभी। अगर गवर्नेंस इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं, ऑडिट्स क्लियर हो जाएं, डिस्प्यूट सेटल हो जाएं, तो स्टॉक में भारी रिकवरी पोटेंशियल है। गवर्नमेंट सोलर पॉलिसीज या आरई इंसेंटिव्स अगर कंसिस्टेंट रहें तो टेलविंड्स मिलेंगे। लेकिन रिकवरी लॉन्ग टर्म होगी, शॉर्ट टर्म में रिस्क हाई है। इन्वेस्टर्स को पेशेंस चाहिए। देखना होगा कि सेबी, एनसीएलटी, आयरेडा पीएफसी केसेस का डिसीजन क्या आता है। अगर नेगेटिव आउटकम आया और फंड मिसयूज या डिफॉल्ट सॉलिड साबित हुआ तो डाउनसाइड और हो सकता है। रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर्स जो थोड़ा स्पेक्युलेटिव प्ले चाहते हैं, जो लॉसेस उठा सकते हैं, वो वॉच लिस्ट या स्मॉल पोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो में स्पेक्युलेटिव पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। कंजर्वेटिव और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अभी वेट करना चाहिए, तब तक जब तक कंपनी का क्लैरिटी ना आए, लीगल रेगुलेटरी इश्यूज सेटल ना हो जाएं, ट्रस्ट वापस ना बन जाए। पोजीशन साइज छोटा रखना चाहिए अगर एंटर करते हो। एग्जिट स्ट्रैटेजी और स्टॉप लॉस क्लियर होना चाहिए। कंक्लूजन, जेंसॉल इंजीनियरिंग एक स्टॉक जिसमें प्रॉमिस है लेकिन अभी बहुत बड़ा रिस्क है। रिकवरी का पोटेंशियल है लेकिन कंडीशंस बहुत डिपेंड करते हैं गवर्नेंस और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पर। अगर सब कुछ सही हो गया तो ये स्टॉक फ्यूचर में भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन अभी सेफ बेट नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट करो कि तुम्हें कौन से स्टॉक चाहिए नेक्स्ट वीडियो में।